नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 18 बेट्टिना का साहस इसका भाग 1 देखने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे। आइए बढ़ते हैं भाषा अभ्यास पुस्तिका के पाठ 18 बेट्टिना का साहस की ओर। बच्चों, मैं बारी बारी आपको सभी प्रश्नों को समझा कर देती हूँ। आप इसे एकाग्रता से श्रवण कीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल भी कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न पहले की ओर। प्रश्न पहला है, ऊपर दी गई पंक्तियों में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द छांट कर लिखिए और दो अन्य शब्द लिखिए। ऊपर में एक छोटा सा अनुच्छेद दिया है। इसमें की सभी लाइनों को हम पढ़ते हैं और उसमें से संयुक्त अक्षर वाले शब्द पहले छांट लेते हैं और उसके बाद जो संयुक्त अक्षर नीचे दिए हैं उससे अन्य दो दो शब्द भी बना लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार बच्चों देखिए, जो अनुच्छेद दिया है, जो 3 लाइन्स दी है, उसमें से हमने इस प्रकार सबसे पहले बन गया बिस्तर, जो कि हमने इसी अनुच्छेद से लिया है। और उसके बाजू में देखिए आधा स और पूरा त, इस संयुक्त अक्षर से दो नए शब्द हमने बनाए, जो कि है त्रस्त और जबरदस्त। उसी प्रकार नीचे त्य से नृत्य, यह हमने अनुच्छेद से लिया और दो नए शब्द बनाए, सत्य प्रत्यय। तीसरा है स, आधा क पूरा स, इस संयुक्त अक्षर से हमने शब्द लिखा अक्सर और अक्सर के अलावा दो शब्द हमने बनाए, बक्सा शख्स। और अंतिम संयुक्त अक्षर है संकल्प और अन्य दो नए शब्द हमने बनाए, अल्प और कायाकल्प। चलिए जल्दी से बच्चों इसे आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यह सवाल बड़ा आसान है, आपने कई बार इस प्रकार के प्रश्नों को हल भी किया है। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं सभी अपने एकवचन रूप में हैं। शुभकामना, ताली, खिड़की, शंका, चिंता और स्त्री, इन सभी शब्दों को बहुवचन रूप में लिखना है। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार शुभकामना से बनेगा बहुवचन शब्द शुभ कामनाएं, ताली से तालियां, खिड़की से खिड़कियां, शंका से शंकाएं, चिंता से चिंताएं और स्त्री से स्त्रियां। है ना आसान? आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न तीसरा, नीचे दो वर्गों के शब्दों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकलते हो। ऐसे शब्दों की जोड़ी नहीं बनानी है कि जिनका कुछ अर्थ ही ना निकले, क्योंकि वे हो जाएंगे निरर्थक शब्द। आपके पास दो वर्ग हैं गुलाबी रंग के बक्सों में। यहाँ पर दोनों वर्गों के ऐसे शब्दों को जोड़ना है और बाजू में लिखना है जिनका कोई अर्थ निकलता हो। उदाहरण के लिए दिया है, पहले वर्ग में से कक्षा और दूसरे वर्ग में से कक्ष, इन दोनों को मिलाकर नया शब्द बना कक्षा कक्ष, तो ये सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से सभी वर्गों के शब्दों के जोड़े बनाने हैं और लिखने हैं। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार आइए हम शुरू करते हैं। कर्म और वीर, इन दोनों को मिलकर बना कर्मवीर। पाठ्य पुस्तक, इन दोनों को मिलाकर बना पाठ्य पुस्तक। चाल चलन, इनको मिलाकर बना नया शब्द चाल चलन, सार्थक शब्द। जन्म भूमि, इन दोनों को मिलाकर कौन सा सार्थक शब्द बना? जन्म भूमि। सेना पति, दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बना, जो सार्थक शब्द बना, वह है सेनापति। रसोई घर, इससे सार्थक शब्द बना रसोई घर। पान दान, इससे सार्थक शब्द बना पानदान। है ना आसान? तो चलिए जल्दी से इसे भी उतार लीजिए भाषा अभ्यास पुस्तिका में। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढकर लिखिए। बच्चों ये तो आसान है क्योंकि उत्तर तो यहाँ पहेली के रूप में दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें क्या कहते हैं ये आपको वर्ग पहेली में से ढूंढ कर लिखना है। देखिए क्या क्या लिखा है, क्या क्या पूछा गया है। क, आविष्कार करने वाला। ख, जहाँ छपाई होती है। ग, जो साथ घर में रहे। घ, साथ पढ़ने वाला। अंग, जो समाचार संबंधी काम करे। च, रुई इससे बनती है। और छ, लोगों का प्रिय। इन सभी वाक्यों को क्या कहते हैं? इन सभी शब्दों को क्या कहते हैं? यह हमें इस वर्ग पहेली में से ढूंढकर बताना है। आइए हम इसे जल्दी से हल कर लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आए इसलिए मैंने पहले से ही वर्ग पहेली में उन शब्दों पर घेरा लगा दिया है। देखिए पहला है आविष्कार करने वाला, इसे क्या कहते हैं? आविष्कारक। जहाँ छपाई होती है इसे छापा खाना कहते हैं। जो साथ घर में रहे, साथ घर में यानी हमारे घर में नहीं बल्कि हमारे घर के बाजू में रहे, साथ वाले घर में रहे, उसे कहते हैं पड़ोसी। साथ पढ़ने वाला, क्या कहते हैं इसे? सहपाठी। जो समाचार संबंधी काम करे इसे कहते हैं पत्रकार। और रुई इससे बनती है, किससे? कपास से। लोगों का प्रिय कौन होता है? लोकप्रिय। है ना आसान? तो आप भी अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में उत्तर लिख लीजिए और इस तरह से घेरा भी बना लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यह सवाल बड़ा आसान है, आपने कई बार इस प्रकार के प्रश्नों को हल भी किया है। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं सभी अपने एकवचन रूप में हैं। शुभकामना, ताली, खिड़की, शंका, चिंता और स्त्री, इन सभी शब्दों को
बहुवचन रूप में लिखना है। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार शुभ कामना से बनेगा बहुवचन शब्द शुभ कामनाएं। ताली से तालियां, खिड़की से खिड़कियां, शंका से शंकाएं, चिंता से चिंताएं और स्त्री से स्त्रियां। है ना आसान? आइए आगे बढ़ते हैं। आज का गृह कार्य, इसमें मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए संयुक्त अक्षर से नए शब्द बनाइए। आपके संयुक्त अक्षर इस प्रकार है, आधा ल और पूरा प, ल प, फिर है आधा त, पूरा य, त्य, आगे है आधा त, पूरा व, त्व, और घ है आधा न, पूरा य, न्य। इससे आपको नया शब्द बनाना है। प्रश्न दूसरा है, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, इसके पीछे प्रत्यय जोड़िए और इसे विशेषण शब्द में परिवर्तित कीजिए। है ना बच्चों आज का गृह कार्य आसान? मुझे विश्वास है आप इसे तुरंत कर लेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगली ई कक्षा में इसी पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।